नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? साथियों, आज हम लाए हैं सेट 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमसीक्यू ऑनलाइनर से स्टाइल में। ठीक है साथियों, 100 प्रश्न आपके लाए एमसीक्यू के साथ साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन साथियों, जो आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं। साथियों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों इसका आंसर है स्कर्वी। साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों ए, यानी ऑप्शन साथियों है इलियोलाई। ठीक है साथियों, यानी इलियोलाई जो है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न साथियों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? साथियों ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है केसिन। दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले यानी सबसे पहले किसने रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन का वर्णन किया है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है विलियम हार्वे। साथियों सबसे पहले जो है ब्लड सर्कुलेशन का वर्णन जो है विलियम हार्वे किया था। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो साथियों एक हानिकारक प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? साथियों हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए काटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? साथियों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है साथियों, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एंजाइम उपयोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा विटामिन, साथियों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है साथियों, तो विटामिन बी और सी, यानी विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है साथियों, किस गैस से पत्तियां हरी रंग होती है? साथियों किस गैस से पत्तियां हरी रंग की होती है? साथियों इसका आंसर है क्लोरोफिल की उपस्थिति से। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति से पत्तियां जो है हरी रंग की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? साथियों इसका सही आंसर है तारापुर, यानी भारत में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र जो है वो तारापुर में है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? साथियों आंसर है 206, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है साथियों कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? साथियों कैल्शियम, यानी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम तत्व की बहुत जरूरत होती है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य की आंखें यानी आंख में दृष्टिपट क्या है? साथियों यानी मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल क्या है? साथियों रेटिना। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, रेटिना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी वीर्य किस अंग से संबंधित है? यानी वीर्य किस अंग से संबंधित है साथियों? तो अंडकोश से, यानी वीर्य जो है अंडकोश से संबंधित रखता है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? इसका आंसर है चीता। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव जो साथियों वो आपका चीता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है? साथियों आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है साथियों, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है पानी को शुद्ध करने के लिए विधि उपयोग किया जाता है, जिसमें शॉर्ट को साथियों आरओ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन क्रिया कौन करता है? साथियों फेफड़े। ठीक है, आंसर आपका फेफड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? साथियों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश किस प्रकार के तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है साथियों, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी किरणें कैंसर का कारण बन सकती है? साथियों यूवी किरणें। साथियों यूवी किरणें जो है वे कैंसर का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न साथियों, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? खोपड़ी। साथियों मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी करता है। अगला प्रश्न है, यानी इंटरनेट पर पहली वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी? साथियों 1991 में, यानी 1991 में
इंटरनेट यानी पहली वेबसाइट लॉन्च हुई थी? अगला प्रश्न साथियों, प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों, जनन यानी जीव विज्ञान कहता है, ठीक है। प्रजनन अंगों का अध्ययन जो है जनन विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह साथियों आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी लालटेन में किस गैस का उपयोग होता है? साथियों, ब्यूटेन का। लालटेन में ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न साथियों, परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है? साथियों, प्रोटॉन की संख्या पर, ठीक है। यानी परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है? तो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न साथियों, शरीर का शरीर का जो है साथियों थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? साथियों, हाइपोथैलेगम यानी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, ठीक है साथियों। शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, यानी कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? साथियों, नेपच्यून। नेपच्यून जो साथियों वो नीला ग्रह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? साथियों, माइटोकॉन्ड्रियन को कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रियन को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी इन्फ्लुएंजा किस प्रकार की बीमारी है? इन्फ्लुएंजा किस प्रकार की बीमारी है? तो ये एक वायरल है, ठीक है साथियों, वायरल बीमारी है। यानी अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? यानी अमीबा, ठीक है साथियों, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अमीबा। अगला प्रश्न है साथियों, यानी उबलते पानी का तापमान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों साइंस एंड टेक का। यानी उबलते पानी का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है साथियों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की है? साथियों, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल यानी लैंस्टीनर ने किया है, ठीक है साथियों, कार्ल लैंस्टीन ने किया है यानी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? साथियों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? उच्च दाब के कारण, ठीक है, उच्च दाब के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न साथियों, कुत्तों में सुनने की क्षमता मनुष्य से ज्यादा क्यों होती है? साथियों, उच्च आवृत्ति सुनने में सक्षम, ठीक है साथियों, कुत्ते में सुनने की क्षमता मनुष्य से ज्यादा क्यों होती है? साथियों, आपका आंसर है उच्च आवृत्ति सुनने में सक्षम। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी होती है? साथियों, सायाटिक। साथियों, सायाटिक नस जो है मानव शरीर की सबसे लंबी नस होती है, जिससे जुड़े बीमारी को साथियों साइटिका भी कहा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी धातु को मजबूत रखने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? साथियों, फ्लोराइड। साथियों, फ्लोराइड तत्व जो है धातु को मजबूत रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है साथियों, पौधों में जनन कैसे होता है? आपके सामने ऑप्शन है साथियों, यानी परागण और निषेचन से, ठीक है साथियों, पौधों में जनन कैसे होता है? ऑप्शन है परागण और निषेचन से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए किस रूप में मौजूद होता है? साथियों, डबल हेलिक्स के। साथियों, इसका ऑप्शन है डबल हेलिक्स, यानी डीएनए किस रूप में मौजूद होता है? तो डबल हेलिक्स में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है साथियों, खेल की खोज किसने की थी? साथियों, रॉबर्ट हुक ने। खेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों। साथियों, ठीक है, यानी सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है साथियों, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका यानी सेल कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? साथियों, 4 सेल्सियस डिग्री पर। पोल से यानी 4 सेल्सियस डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली की दर किस इकाई में होती है? यानी बिजली की दर किस इकाई में होती है? साथियों, किलोवाट यानी घंटा में होता है, ठीक है, किलोवाट घंटा में होता है, यानी KWH। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है?
साथियों वायलेट। साथियों स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है? तो वायलेट होता साथियों, यानी बैंगनी साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी मोबाइल कॉल किस तरंग पर चलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाले हर एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो मोबाइल कॉल किस तरंग पर चलता है? साथियों रेडियो वेव पे, यानी मोबाइल कॉल जो है रेडियो वेव तरंग पर चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय यानी संलयन कहाँ होता है? साथियों तो ऑप्शन है सूर्य में, आपका ऑप्शन है यानी आंसर है सूर्य में। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? तो वो सूर्य में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? साथियों इसी तरह से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है साथियों? तो साथियों इसका जो होता है आंसर यानी 7। शुद्ध जल का पीएच साथियों 7 होता है, यानी उदासीन। ठीक है साथियों, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यानी गैसों का घनत्व किस पर निर्भर करता है? आंसर है तापमान और दाब पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु काटी जा सकती है चाकू से? साथियों सोडियम, यानी सोडियम धातु चाकू से काटी जा सकती है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? साथियों आंसर है यानी पाइनल ग्रंथि। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पाइनल ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, यानी ब्लूटूथ किस प्रकार कार्य करता है? साथियों ऑप्शन यानी आंसर है रेडियो तरंग। ब्लूटूथ जो है रेडियो तरंग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रोग से लड़ने वाले तत्व को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। साथियों आपका आंसर है एंटीबॉडी, यानी शरीर में रोग से लड़ने वाले तत्व को एंटीबॉडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? साथियों आंसर है त्वचा, यानी शरीर का प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र त्वचा है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है साथियों? यानी जिसे डायबिटीज कहा जाता है साथियों। तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होती है? यानी शुगर। साथियों इंसुलिन की कमी, यानी इंसुलिन इंसुलिन की कमी से साथियों मधुमेह होती है। अगला प्रश्न है साथियों, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? साथियों टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? साथियों आंसर है लिपिड और प्रोटीन से, यानी कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई है? साथियों आंसर है साथियों ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आया था, इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई है? तो आपका ऑप्शन है साथियों आंसर है वाटसन और क्रिक ने बताई है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? साथियों आंसर है यकृत, यानी लिवर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे अवरुद्ध करती है साथियों? तो ओजोन परत जो है यूवी किरणें से अवरुद्ध करती है। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे हल्का गैस कौन सा है? आंसर है साथियों हाइड्रोजन, यानी सबसे हल्का गैस जो है वो हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी अंत यानी स्रावी ग्रंथि कौन सा साथियों? इसका आंसर है थायराइड। ठीक है साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी अंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? आंसर है यूरेनियम, यानी साथियों रेडियोधर्मी जो है यूरेनियम तत्व है। अगला प्रश्न है साथियों, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? साथियों आंसर है मस्तिष्क, यानी शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी प्लाज्मा क्या है साथियों? आपका आंसर है
आयनीतन यानी आयनित गैस। ठीक है साथियों। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक आयनित गैस है साथियों। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिएगा साथियों। या तो ऋणात्मक होगा या तो धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, लेजर प्रकाश कैसा होता है? यानी लेजर प्रकाश कैसा होता है साथियों? यानी एक रंगी और समांतर होता है। आपको ऑप्शन ए है साथियों, एक रंगी और यानी समांतर होता है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी अंतरावायु गैस मुख्यतः किससे बनती है? साथियों ऑप्शन यानी आंसर है नाइट्रोजन व मीथेन से बनता है। अंतरावायु गैस मुख्यतः किससे बनती है साथियों? नाइट्रोजन व मीथेन से। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है न्यूक्लियस। ठीक है साथियों, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं? आंसर है साथियों अग्न्याश में। ठीक है साथियों, अग्न्याश में पाचन एंजाइम उत्पन्न होता है। अगला सवाल है साथियों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण साथियों। यानी रक्त का, खून का जो लाल रंग होता है साथियों, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी HB। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आंसर है साथियों 120/80 मिलीग्राम 80 मिलीमीटर HG होता है। ठीक है साथियों, यानी दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है 120/80, यानी 80 से अगर कम ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, 80 है अगर साथियों तो ये नॉर्मल है। अगला प्रश्न है साथियों, फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन है साथियों आंसर गहरी सांस लेना। यानी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको गहरी सांस लेना लेना होगा, यानी लिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? साथियों आंसर है हीरा। यानी सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों को हरा रंग कौन देता है? साथियों आंसर है क्लोरोफिल। यानी पेड़ पौधों को हरा रंग क्लोरोफिल देता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु का प्रजनन किस विधि से होता है? साथियों आंसर है द्विखंड से। यानी द्विखंडन से साथियों जीवाणु का प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? आंसर है CO2। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो साथियों CO2 गैस से होता है। अगला प्रश्न है साथियों, हृदय से युद्ध यानी हृदय से शुद्ध रक्त किसके द्वारा शरीर में पहुंचता है? साथियों आंसर है धमनी। यानी हृदय से शुद्ध रक्त जिसकी यानी किसके द्वारा शरीर में पहुंचता है? तो वो धमनी के द्वारा पहुंचता है। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी रिब्स होते हैं? साथियों आंसर है 12। यानी सामान्य मनुष्य के शरीर में साथियों 12 जोड़ी रिब्स होते हैं। अगला प्रश्न है, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी साथियों फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर है टंगस्टन साथियों। यानी टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। फिलामेंट साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, पसीना किसके द्वारा निकलता है? आंसर है साथियों श्वेत ग्रंथियां। साथियों पसीना जो है श्वेत ग्रंथियों से निकलता है, यानी वाइट साथियों श्वेत होता है वाइट ग्रंथियां। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आंसर है ऑक्सीजन। साथियों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कोई गैस है तो वो ऑक्सीजन गैस है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है साथियों जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है साथियों, ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टली ने की है। अगला प्रश्न है साथियों, विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? आपके सामने आंसर है मांस, अंडा, दूध। यानी विटामिन B12 साथियों मांस, अंडा और दूध में पाया जाता है। जिसके शरीर के अंदर विटामिन यानी विटामिन B12 की कमी हो उसे मांस, अंडा और दूध का सेवन करना अवश्य है।
अगला प्रश्न है साथियों, ऊर्जा का संचार किस रूप में होता है? आंसर है साथियों, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि। यानी ऊर्जा का संचार जो साथियों ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि के रूप में होता है। अगला प्रश्न है साथियों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है ऑक्सीकरण। साथियों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर है ईसीजी। साथियों जब जब किसी को दिल की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए एक जांच होती है जिसका नाम है ईसीजी। तो साथियों दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र का नाम है साथियों ईसीजी, इलेक्ट्रो जिसे बोलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है? साथियों आंसर है कोशिका में। यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कोशिका में है, यानी कोशिका में होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यानी ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? साथियों किपलर ने दिया है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो किपलर ने दिया है। साथियों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें गुरु दक्षिणा के तौर पर। साथियों हमें भी ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम अच्छी से अच्छी क्लास लेके आए और आपको अच्छी से अच्छी मटेरियल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी क्लास में ला के आपको एग्ज़ाम में सफलता कामयाबी हासिल कराएं। अगला प्रश्न है साथियों, हड्डियाँ किससे बनती है? साथियों आंसर है कैल्शियम और फॉस्फेट से। यानी हड्डियाँ साथियों कैल्शियम और फॉस्फेट से बनती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में डीएनए कहाँ पाया जाता है? साथियों आंसर है हर कोशिका के केंद्र में। यानी मनुष्य में डीएनए हर कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यानी उतक का मतलब क्या होता है? साथियों आंसर है समान कार्य करने वाली कोशिका का समूह। यानी उतक का मतलब क्या होता है साथियों? तो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। यानी साथियों कई उत्तक मिला करके एक कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल की फुल फॉर्म क्या होती है? साथियों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों मोबाइल का फुल फॉर्म होता है, ऐसी कोई यानी ऐसी कोई तय फुल फॉर्म नहीं है साथियों। यानी मोबाइल का फुल फॉर्म जो है ना कोई तय फुल फॉर्म नहीं है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, यानी वाष्पन किस प्रक्रिया से होता साथियों? आंसर है ऊष्मा के कारण तरल से गैस में बदलना। यानी वाष्प प्रक्रिया से होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है साथियों आंसर है यानी फ्लोएम। फ्लोएम साथियों इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गैस से आग बुझाई जाती है? साथियों इसका आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है आग बुझाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? साथियों तो कोलेजन होता है। यानी हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कोलेजन। ये साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सी परत है? आंसर है एक्सोस्फीयर साथियों। एक्सोस्फीयर जो है वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस यानी किस माध्यम में होती है? आंसर है साथियों ठोस। यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? तो ठोस के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, वाईफ़ाई किस तकनीक पर आधारित है? साथियों जो वही वाईफ़ाई है जिस वाईफ़ाई से हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को ये पढ़ाते हैं, वही वाईफ़ाई का वर्णन है। तो साथियों रेडियो तरंग यानी वाईफ़ाई का तकनीकी साथियों रेडियो तरंग तकनीक पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया साथियों? तो थॉमस एडिसन ने किया है। यानी बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। अगला प्रश्न है साथियों, चुंबकीय कंपास किस पर कार्य करता है? आंसर है साथियों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर। यानी चुंबकीय
कंपास किस पर कार्य करता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है। साथियों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल, आपका अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। साथियों, 100वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कौन सी किरणों से हड्डियों की फोटो ली जाती है? साथियों, आपको आंसर है साथियों, एक्स-रे। यानी एक्स-रे से हड्डियों की फोटो ली जाती है। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के टेलीग्राम में जाकर के फ्री में साथियों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए और दोस्तों, यारों तो साथियों हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।